हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं MOET के बारे में, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एंड ऑब्वियसली वी विल आल्सो स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, डिटेल में पढ़ा था क्या क्या होता है। Now, controlled breeding experiment are carried out using artificial insemination। मतलब कि ये जो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें ध्यान रखा जाता है कि ब्रीडिंग कैसे हो, किस तरह से हो, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चैप्टर 4 में ह्यूमन का भी डिटेल में हमने पढ़ा है, आप 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ इसमें होता क्या है, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder। मतलब क्या किया, सीमेन जो है वो कलेक्ट करा मेल से सीमेन को कलेक्ट करके जिसको पेरेंट चूज किया है, लाइक ये अगर सपोज करो ये वाला पर्टिकुलर काउ अगर पेरेंट चूज किया है तो उसका सीमेन कलेक्ट करेंगे, एज इन सॉरी, हाँ जो भी है मतलब, and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder। मतलब काउ इसलिए नहीं, उसकी जगह जो बुफेलो होती है वो भी बोल सकते हो। उसके बाद वो किसके अंदर डाल दिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल। समझ लीजिए एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, तो इसका सीमेल लिया और इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बाय आर्टिफिशियल मेथड, मतलब डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया, बाय सम आर्टिफिशियल मेथड उसको इंजेक्ट कर दिया। द सीमेन मे बी यूज्ड इमीडिएटली, हो सकता है उस सीमेन को इमीडिएटली यूज कर दिया जाए, या हो सकता है उसको कुछ टाइम के लिए फ्रोजन फॉर्म में रख दिया जाए और बाद में लेटर डेट में उसको यूज किया जाए। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। और दूसरी चीज, अगर ऑन द स्पॉट यूज नहीं करना, फीमेल कहीं और बंधी हुई है, कहीं और है, किसी और जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको फ्रोजन फॉर्म में वहीं की वहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड। और क्या होता है इस तरह से डिजायरेबल मेटिंग्स, मतलब जो जिसका सीमेन चाहिए था वो लिया, जिसको देना था उसको दिया, और प्रॉपर एक डिजायरेबल मीटिंग हो गई। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। कई बार क्या होता है, नॉर्मल मेटिंग में बहुत दिक्कत होती है। समझ लीजिए एक सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल और मेल को हमें करना है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग जगह पे हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। और कई जगह पे ये बहुत ही बेटर मेथड है एज कम्पेयर टू जहाँ पे एक्चुअली ये करवाना पड़ता है, मतलब जहाँ पे नेचुरल वे में वो मेट करते हैं। Often the success rate of crossing mature male and female animal is fairly low even though artificial insemination is carried out। लेकिन जो ये सक्सेस रेट होता है कि अच्छे से हो जाएगा ये मीटिंग, ये इसका जो रेशियो है ये लो ही होता है, भले ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मेथड से करो। To improve chances of successful production of hybrid, other means are also used। हमें क्या करना होता है, हमें चाहते हैं कि जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो हाइब्रिड का, मतलब अच्छी चीज़ें फॉर्म हो, अच्छे प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो, और तरीके यूज़ होते हैं। एंड बहुत 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 ज़्यादा, मैं बड़ा सा स्टार मार्क लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। MOET भी बोलते हैं, फुल फॉर्म भी पूछते हैं, प्रोसेस भी पूछते हैं। इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट, जो भी मतलब आपका जो होता है ना, जो जितने भी गाय भैंस हैं इन सबको इम्प्रूव करने के लिए जो भी है, इसके लिए ये मेथड यूज होता है। अब इस मेथड में क्या होता है वो पढ़ते हैं। इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स विद FSH लाइक एक्टिविटी। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, उसके जैसी एक्टिविटी वाला एक हार्मोन काउ में इंसर्ट किया जाता है टू इंड्यूस फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन। ये हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी, यानी कि जो एग वो बनाते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन बनता है, धीरे धीरे एग बनता है, उसको बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को अच्छा करने के लिए एक FSH जैसी एक्टिविटी वाला हार्मोन इंड्यूस किया जाता है काऊ की बॉडी में। नाउ अब होता क्या है उसका रिजल्ट, इंस्टीड ऑफ वन एग विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, नॉर्मली वो हर साइकिल में एक एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, हर साइकिल में वो एक एग प्रोड्यूस करती हैं। तो जब ये हार्मोन इंसर्ट कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स। कितने एग्स प्रोड्यूस करते हैं, 6 से 8 एग वो प्रोड्यूस करते हैं।
द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। अब उन्होंने 6 से, जो भी गाय थी उसने 6 से 8 एग बना लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे एक बनाती, बट अब 6 से 8 बना लिए क्योंकि हार्मोन डाला गया उसकी बॉडी में। तो अब ये एनिमल को या तो डायरेक्टली बुल से मेट किया जाता है, ठीक है, मेट किया जाता है, या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन जो हमने पढ़ा था कि सीमेन लेके इंसर्ट कर दिया जाता है। नाउ द फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 सेल स्टेज होती है ना, पहले छोटा सा होता है, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4, फिर 8, इस तरह से। तो 8 से 32 सेल स्टेज के बीच में जब एग होता है तो उसको नॉन सर्जिकली, बिना सर्जरी करे रिकवर किया जाता है, और उसके बाद उसको सरोगेट मदर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब आप देखिए, एक गाय थी जो एक एग दे रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें हार्मोन डाला गया तो एक एग की जगह उसने 6 से 8 एग प्रोड्यूस करे। उसके बाद वो 6 से 8, जैसे जैसे 6 to, उसके बाद उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी किसी का सीमेन उस गाय में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर जैसे जैसे वो फर्टिलाइज्ड होता है और 6 to 8 स्टेज पे, 6 to 8 सेल स्टेज पे, सॉरी 8 to 32 सेल स्टेज, नॉट 6 to 8, 8 to 32 सेल स्टेज पे पहुंचते हैं, तो उसको फिर अलग अलग रेस्पेक्टिव सरोगेट मदर जो उस एग को अपने अंदर रख के बड़ा कर सके उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो अब वो मदर अवेलेबल है कि वो एक और बार सुपर ओव्यूलेशन कर सके। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट्स, बुफेलोज, मेयर्स एटसेट्रा। ये काफ़ी सारों पे ट्राई किया गया है। हाई मिल्क yielding breeds of female and high quality meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time। यानी कि वो जो ज़्यादा दूध देती हैं, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स जो फीमेल की होती हैं, और हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स, ठीक है, जो मीट, इनका मीट वगैरह अच्छा होता है, लेस लिपिड होता है, लीन मीट होता है, वो क्वालिटी दे रखी है मीट की, वो अच्छे से सक्सेसफुली ब्रेड करते हैं, ताकि क्या हो कि एक अच्छा सा जल्दी से जो हर्ड साइज है जो उनके पास है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपने देखा इसमें 2 प्रोसेस हमने डिटेल में समझे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा था MOET। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आती है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, भूलोगे नहीं, और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बी कीपिंग, ठीक है। उसके नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा बहुत प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल प्लांट ब्रीडिंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं वो देखेंगे डिटेल में, बट फॉर नाउ अभी हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में वो बी कीपिंग और फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे। See you in the next class.